डिस्कस द प्रैक्टिस वर्क 1। आज हम लोग प्रैक्टिस वर्क करेंगे जैसे हम लोग लास्ट ईयर तक करते आए थे कि सारे एमसीक्यूज एक साथ, सारे फिर फिलअप्स एक साथ, सारे ट्रू फॉल्स एक साथ। तो इससे क्या है, आपको लर्निंग में भी इजी होगा और बार बार आपको हर बार बुक ओपन भी नहीं करना होगा और आपको एक लर्निंग प्रोसेस भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पे चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 9 के सारे एमसीक्यूज को नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। मैं आपको यहाँ पे आज वर्बली एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करते हैं चैप्टर 9 का। चैप्टर 9 का जो फर्स्ट एमसीक्यू है दैट इज डैश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। देखो, दो फाउंडर्स हैं, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। इन दोनों ने कौन सा वाला सर्च इंजन फाउंड किया था? देखो, सर्च इंजन वो चीज़ होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, है ना। जैसे सर्च बॉक्स होता है हमारा, तो वो सर्च बॉक्स जैसे हमने गूगल को ओपन किया तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एक सर्च बॉक्स आ जाता है उस पेज पे जिसमें हमें कुछ भी सर्च करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर कीवर्ड डालते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे होते हैं सर्च इंजन। तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने जो फाउंड किया था, जो डेवलप किया था, दैट इज गूगल। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे याहू, बिंग एंड गूगल। तो आप लोग को क्या करना है, गूगल पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डैश इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यानी www, जो पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट करके रखती है ना। www पूरे वर्ल्ड को एक साथ, जब भी हम लोग किसी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं तो URL में हमें सबसे पहले क्या डालना होता है, www, फिर डॉट लगाते हैं, उसके बाद हम उसका पर्टिकुलर एड्रेस डालते हैं। ठीक है, तो www जब हम लगाएंगे तो उसको किसने फाउंड किया था, कौन है उसका फाउंडर? उसके फाउंडर हैं हमारे टिम बर्नर्स-ली। कौन है उसके? टिम बर्नर्स-ली ने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए एक टर्म बनाई थी, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट इज डैश इज द डिवाइस दैट कनेक्ट्स योर कंप्यूटर विद द टेलीफोन लाइन। कौन सी डिवाइस है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करते हो? जब भी हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमारा क्या होता है, टेलीफोन लाइन से उसको कनेक्ट करना ज़रूरी होता है ना। तो टेलीफोन लाइन से जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड मॉडम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडम बोलते हैं। तो मॉडम के थ्रू अगर हम टेलीफोन लाइन को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करवा रहे हैं तो हम लोग इजीली अपने इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें किसी भी कंपनी से, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आप पर्टिकुलर कंपनी लो, कोई भी कंपनी से आप इसको यूज़ करा सकते हो, इसको इजीली आप उसको कनेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर 9 के एमसीक्यूज। ठीक है, इसके बाद वी विल कम ऑन द चैप्टर 8। चैप्टर 8 के एमसीक्यूज पे हम आते हैं। ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, हमने पहले भी इन चीज़ों को डिस्कस किया था, बट एज वी आर डूइंग द रिविजन वर्क हियर, तो हम लोग फिर से एक बार इसको लर्न कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इजीली ये लर्न भी हो जाएंगे और आपको जब आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे देन आई सजेस्ट कि आप लोग इसके आंसर्स को खुद से लिखें, है ना। बुक में से देखिए, आप क्वेश्चन जो मैं आपको वर्क भेजूंगी, पहले आप पूरे क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। करने के बाद आप लोग क्या करना, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप ही आंसर उसको लिखना। ठीक है, आप खुद अपने आंसर्स को लिखना उसमें। ओके, सो नाउ first one is to delete a slide, right click on the slide in the navigation pan and click on the dash option। किसी भी स्लाइड को अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस स्लाइड के ऊपर नेविगेशन पैन में जो उसका थंबनेल होता है उस पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो कौन सा होता है, डिलीट स्लाइड का। ठीक है, डिलीट नहीं होता उसमें, डिलीट स्लाइड होता है कि अगर हमको स्लाइड को डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट स्लाइड का ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश टैब कंटेन्स द टेक्स्ट बॉक्स टूल। कौन सा टैब होता है जो टेक्स्ट बॉक्स टूल को कंटेन करता है, जिससे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को अपने पेज पे इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है दैट इज इंसर्ट ऑप्शन। कौन सा है, इंसर्ट। किसी भी चीज़ को जब हम इंसर्ट कराते हैं तो वो इंसर्ट से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश बटन ऑन द फॉर्मेट टैब इज यूज टू अप्लाई 3D रोटेशन टू अ शेप। किसी भी शेप को अगर हमें रोटेट कराना है तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, रोटेट का ऑप्शन। नेक्स्ट इज टू इंसर्ट टेक्स्ट इन अ शेप
सिलेक्ट द डैश ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। अगर हमें टेक्स्ट को शेप में ऐड करना है तो हम लोग किस पे, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट। किसी भी शेप पे आप राइट क्लिक करोगे, ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करते ही आपका जो कर्सर है शेप के अंदर प्लेस हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ से आप ऐड कर सकते हो टेक्स्ट को। तो द ऑप्शन इज ऐड टेक्स्ट। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 7 के एमसीक्यूज पे। तो चैप्टर 7 का एमसीक्यू है हमारा, ओके, सो चैप्टर 7 के एमसीक्यू का फर्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस ओपन्स द होम टैब। यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट कीज दी हुई हैं, उन शॉर्टकट कीज के थ्रू अगर आप अपने होम टैब को, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, होम टैब हमारा ओपन होता है जब भी हम लोग अपना मेन्यू बार ओपन, जब हम अपनी विंडो ओपन करते हैं प्रेजेंटेशन की या वर्ड की, किसी भी चीज़ की हम विंडो ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो टैब सेलेक्ट होता है वो होता है होम टैब, ठीक है। तो होम टैब में अगर आपको क्या करना है, किसी और पेज, किसी और टैब में आप चले गए और आपको होम टैब पे वापस आना है, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है Alt+H। कौन सी होती है, Alt+H। Alt के साथ आपको H कीवर्ड को टाइप करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द एरिया वेयर वी कैन टाइप द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट स्लाइड। कौन सा एरिया है जिसमें हम लोग किसी भी स्लाइड की इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है उसको, कोई भी नोट होता है, कुछ भी हमें ऐड करना है तो वो हमको इसमें देखते हैं नोट्स पैन में। किसमें देखेंगे, नोट्स पैन में, ओके। सो नेक्स्ट इज द डैश कंटेन्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स। कौन सा टैब होता है जिससे हम लोग कमांड्स को फटाफट से यूज कर सकते हैं। कुछ टर्म्स होती है उसमें, सेव होता है, अंडू होता है, रिडो होता है, जो हम नॉर्मली अपनी टाइपिंग में यूज करते रहते हैं, है ना। इन टर्म्स को यूज करने के लिए हमारे पास ऊपर एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसे एक्सेस करके हम लोग इजीली अपने कमांड्स को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डैश शोज अ थंबनेल वर्जन ऑफ ईच स्लाइड। थंबनेल किस में दिखाई देता है, उसमें स्लाइड्स नेविगेशन पैन में। किस में दिखाई देते हैं हमें, नेविगेशन पैन में, है ना। तो ये थे हमारे चैप्टर 7 के MCQs। नाउ चैप्टर 6, कम टू द चैप्टर 6। ये हमारा लास्ट चैप्टर जो आपके एग्जाम उसमें आएगा, एनुअल एग्जाम्स में। तो इसके भी हम लोग MCQ एक बार देख लेते हैं। इसमें है हमारा फर्स्ट, विच बॉक्स ऑन क्लिकिंग डिस्प्लेज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्लॉक। ये हमारा स्क्रैच का था, तो स्क्रैच में किसी भी ब्लॉक के बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दैट इज हेल्प ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ द स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन। स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस हम प्रोग्राम में बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज डैश बटन इंक्रीजेज द साइज ऑफ द स्प्राइट। किसी भी स्प्राइट का साइज इंक्रीज करने के लिए जो बटन होता है दैट इज ग्रो बटन। कौन सा बटन होता है हमारा, वो ग्रो बटन, ठीक है। नेक्स्ट इज द वाई वैल्यू ऑफ द स्टेज कैन बी रेंज फ्रॉम डैश। देखो वाई वैल्यू क्या होती है, दो चीजें होती है, ये होती है एक्स वैल्यू जो हॉरिजॉन्टली होती है, और वर्टिकली जो होती है वो होती है हमारी वाई वैल्यू। तो अगर स्प्राइट ऊपर नीचे इस तरह से मूव कर रहा है तो वो वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है वो होती है -180, +182 -180, ठीक है। नेक्स्ट इज टू रिकॉर्ड। अगर हमें अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना है तो हम लोग कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, माइक्रोफोन का। नेक्स्ट इज देयर आर डैश डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। अगर हमें साउंड ब्लॉक में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना है तो वहाँ पे टोटल हमको बाय डिफॉल्ट कितने इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, दैट इज 21। एंड द नेक्स्ट इज नेम द ब्लॉक दैट मेक्स द स्प्राइट डिसअपियर फ्रॉम द स्टेज। अगर स्प्राइट स्टेज से डिसअपियर हो जाता है तो उसके लिए हमारा ऑप्शन होता है हाइट। अगर हमें उसको हटाना है तो वो क्या होता है, हाइट का ऑप्शन, ठीक है। तो ये थे हमारे MCQs। ये आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करने हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी विल डू द फिल-अप्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।